दिखाया गया, एक बोतल देशी शराब दिखाया गया और भैया सड़ो अंदर। और ना कोई वकील है, ना उनका जमानत कराने वाला कोई है, और जानो कितने दिन वो बेचारे वहां जेल में सड़ते हैं। तो सर ये पीड़ा है। और मैंने कुछ तैयारी भी की है। जब सुना कि आपका आज कार्यक्रम है, मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि कई वर्षों से मैंने चाहा कि कानपुर में एक लिटिगेंट्स वेलफेयर फोरम जैसे कोई स्थापना हो। कॉमन कॉज का मैं मेंबर हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कानपुर में या यूपी में आप एक शाखा बनाए। उन्होंने कहा हम लोग जो करते हैं दिल्ली में करते हैं। बॉम्बे का एक फोरम फॉर पास्ट जस्टिस है, उनसे संपर्क किए, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आपका एक संगठन है, क्योंकि जैसे विष्णु भाई कह रहे थे और तारिक भाई कह रहे थे, संगठन की बहुत आवश्यकता है। हकीकत यह है कि बिना संगठन का हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जो तारिक ने अपने परिचय में दिया कि एक तो आपको सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है और दूसरा आपको वकील की जरूरत है। इन दोनों के तालमेल से हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। तो जहाँ तक कानपुर की बात है और सामाजिक कार्यकर्ता की बात है, हम आपको पूर्ण आश्वासन देते हैं कि कानपुर में कार्यकर्ताओं को और सामाजिक चेतना रखने वालों की कोई कमी नहीं है। बचा और वकीलों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कितने वकील होंगे जो अपने पेशा को दरकिनारे करके, जैसे पांडे जी ने किया है, और न्याय के लिए संघर्ष करेंगे, उस पर एक सवालिया निशान अवश्य है। सर कभी कभी हम लोग सुनने में आता है, दिस इज नॉट अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ। दिस इज नॉट अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ। और हमको न्याय से मतलब, कानून से मतलब है, न्याय से नहीं। और जितने भी हमने केसेस देखे हैं और जितने हमने बहस सुने आज तक, उसमें घुसपैठ होता है, आर्ग्यूमेंट्स ऑन सेक्शन दिस और सीपीसी वो और सीआरपीसी, ये हकीकत पे कई बात, तथ्यों पे कभी बात आती नहीं है। सालों बीत जाते हैं केवल इस पुरपैंच में कि सेक्शन की एप्लीकेशन या फलाना हो ढमकाना हो, बात सामने आती नहीं है। सर इस संदर्भ में कई बातें तो हम लोग को गंभीरता से सोचना है, क्योंकि आप इससे जुड़े हैं और आप एक महान शख्सियत है जो संघर्षरत है। तो कुछ पीड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो हम लोग को सुनने का आता है, पढ़ने को मिलता है कि 4 करोड़ केस विचाराधीन है इंडिया में, और जितने वैकेंसीज है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, उस लिहाज से हम लोगों को बताया जाता है कि इस बैकलॉग को निपटाने में 400 वर्ष बीत जाएंगे। और ये भी हकीकत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो त्वरित न्याय अति आवश्यक है। न्याय के साथ में त्वरित न्याय अति आवश्यक है। अभी तारिक भाई आप ही ने फरमाया कि आपका सबसे मशहूर केस 11 साल से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यदि आप लोग 11 साल से लटके हैं तो हम लोग 111 साल हो जाएंगे। उसकी वजह से हम लोग काफी रिलीफ मिले। केस अगर 100 साल भी कर जाएगा तो उससे फायदा नमूने के मैंने सर मुझको जो लग रहा है, और इसमें न्याय प्रणाली और वकालत के लोग बहुत दोषी है कि छोटे केसेस बहुत हैं। एक तो 156(3) का बहुत जबरदस्त दुरुपयोग होता है। किसी को हैरेस करना है, तंग करना है, तो 156(3) में आपने केस दाखिल कर दिया, उनके ऊपर FIR चार्जशीट लग गया और भैया वो भागते फिरते। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है और हम जेल गए। क्यों गए? क्योंकि मैंने ना पुलिस को पैसे दिए और ना मैंने अदालत को। आप लोग सब चश्मदीद गवाह हैं, आप लोग हमारे से खड़े रहे हमारे सपोर्ट के रूप में, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए बिकॉज हमने पैसा नहीं दिया। सिंपल। तो सर ये एक इसमें सिस्टमैटिक करेक्शन कहीं
होने की जरूरत है कि जो 156 का दुरुपयोग हो रहा है इस पे कुछ अंकुश रखा जाना चाहिए। एक और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आईपीसी का सेक्शन 181 ऑन पर्जरी, आई थिंक ऑन पर्जरी सेक्शन 181, मतलब गलत बयान देने का। अब जैसे इंग्लैंड में आपने एक बहुत फेमस केस देखा होगा, जेफरी आर्चर जो जिनके किताबें लाखों करोड़ों में बिकते हैं, उस समय वो यूके इंग्लैंड के एमपी थे, लेकिन उन्होंने एक गलत शपथ हलफनामा दिया, उसके लिए 6 साल की कड़ी सजा हुई, एक्ट ऑफ पर्जरी। और इंडिया में हम देखते हैं वकील इतना नहीं जानता है जितना वकील लिखा देता है, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, 6 किलो सोना, इतना किलो वो, फलाना दहेज केसेस में, उत्पीड़न केसेस में क्या क्या लिखा देते हैं, और हम लोग शपथ करते हैं कि हाँ साहब ये सब सही है। तो जो पर्जरी का लॉ है मुझको लगता है इस पे भी बहुत अंकुश लगा दिया जाना चाहिए। सर एक और दरखास्त आया था सन दिसंबर 2008 में, पार्लियामेंट ने सीआरपीसी में एक संशोधन किया और सेक्शन 41A सब सेक्शन 1 के जो 7 साल के कम के सजा के जो दोषी हैं, they should be not arrested but given notice of appearance, कि आप हाजिर हो ना कि आप अंदर जाएं। मतलब जरा सी बात पे आप उनको अंदर भेज रहे हैं। लेकिन एक ये संशोधन पार्लियामेंट में पारित किया गया, 4 साल बीत गए हैं, लेकिन जहां तक मुझको पढ़ने और सुनने को आया है कि इट हैज बीन अपोज्ड बाय द लॉयर्स। वकीलों ने इस चीज का विरोध किया कि यदि 7 साल तक की सजा में लोगों को केवल अपियरेंस की सूचना मिलेगी, तब तो भैया हमारा वकालत ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा वकीलों ने ही इस संशोधन का विरोध किया है। सर कुछ और अजीब बातें मैं आपके प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो आईपीसी है सर, हम वकील नहीं है लेकिन काफी चाट चुके हैं। इस आईपीसी को मैं इंडियन पीनल कोड ना कह करके इडियोटिक पीनल कोड कहना चाहता हूं। इडियोटिक मतलब बेवकूफी। 1850 का शायद बना है, अंग्रेजों के टाइम का, लॉर्ड मैकॉली का, और इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको पढ़ के हमें हैरानियत होती है और मुझको आश्चर्य है कि आज तक इस पे किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाया। और मैं कुछ उदाहरण एक एक करके, एक एक सेक्शन करके आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है विष्णु भाई, बोल सकता हूँ? नहीं, आप नहीं बोलेंगे तो बाकी लोग बोलेंगे, कोई बोलेगा आप बोल रहे हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे अभी मैं सीमा को दिखा रहा था, सेक्शन 497 जिसमें अडल्ट्री के बारे में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी दूसरे के पत्नी के पास जाता है और उस व्यक्ति के पति उनको इजाजत देता है कि तुम मेरी पत्नी के पास जा सकते हो, तो ये अपराध नहीं है। हाउ इज दिस? द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड रिड्यूसेस द क्रिमिनलिटी ऑफ द एक्ट। इसका मतलब द वुमन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैन। और यदि पुरुष चाहता है कि मैं अपनी पत्नी दूसरे किसी को दे दूं, या इस्तेमाल के लिए दे दूं, या मजा के लिए, या पैसा के लिए दे दूं, तो इट इज परमिटेड एज पर लॉ। तो मैं आशा करता हूं कि इस पॉइंट पे आप अवश्य विचार करेंगे। अब सर आईपीसी के ऐसे ऐसे प्रावधान है जिसको पढ़ के मैं पागल हो जाता हूं। और सेक्शन 159 में यदि सार्वजनिक स्थान पे कोई लोग झगड़ा करते हैं, सार्वजनिक स्थान में झगड़ा करते हैं, आफरे कहते हैं उसको, तो आपको मालूम सजा कितनी है? 1 महीने का। यदि अश्लील कोई हरकत करते 3 महीने का, 294।
यदि आप खतरनाक रूप से गाड़ी चलाते हैं और किसी को जीवन को खतरे में डालते हैं, सेक्शन 269 6 महीने की सजा। फूड अडल्ट्रेशन सेक्शन 272 6 महीने की सजा। ड्रग अडल्ट्रेशन सेक्शन 274 6 महीने की सजा। रैश ड्राइविंग 279 6 महीने की सजा। अब मजा देखिए, यदि आपने किसी के 50 रुपए तक की संपत्ति का नुकसान किया, 50 रुपए तक की किसी के संपत्ति का नुकसान किया, कहने का तो हमने एक शीशा तोड़ दिया, तो मालूम क्या सजा है? 2 साल की सजा। 2 साल की सजा। सेक्शन 427। सेक्शन 428। मजा देखिए हमारे कानून के, हम लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुनिए, सेक्शन 428, यदि आपने किसी के पशु का हनन किया जिसकी कीमत 10 रुपया, 10 रुपए की कीमत का कोई पशु है भी, यदि 10 रुपए के पशु की कीमत का आपने हनन किया तो सजा 2 साल। और यदि 50 रुपए की कीमत का वो पशु है, मेरे ख्याल से मुर्गी भी नहीं आएगी उसमें, 5 साल की सजा। तो सर ये अंधा कानून नहीं है तो क्या? हम लोग लेमैन होकर के अपनी पीड़ा यहाँ व्यक्त करना चाहते हैं। जैसे अभी विष्णु भाई ने भी तंत्र का जिक्र किया। कुछ चीजों समाज में सुधार हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता कर सकते हैं, लेकिन तंत्र का जो सुधार है तांत्रिक ही आप लोग कर सकते हैं। यंत्र और तंत्र आपके पास है, मंत्र हो सकता हमारे पास। तो सर आप बहुत ही जाने माने शख्सियत है, आपसे अनुरोध है कि जो पीड़ा हम लोग आपके सामने आप व्यक्त कर रहे हैं, इस पर आप गंभीरता से विचार करेंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, और जहाँ तक सामाजिक कार्यकर्ताओं का आपको हाथ की जरूरत है, हम आपके हाथ के साथ हाथ और कंधा और जीव जान देकर साथ देने को तैयार है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल इस तरीके से बात कही अपनी कि मुझे नहीं पता था कि आप आईपीसी के बारे में कुछ यहाँ चर्चा करने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बात रखी। तारिक भाई, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, तो उनका मानना है कि वो बाद में कहेंगे। हमारे कुछ और पीछे वकील दोस्त आए हैं, मैं उन सभी लोगों से भी अनुरोध करूंगा और बाकी लोगों से भी कहूंगा कि ये जो मानवाधिकारों के अलंबरदार लोगों के साथ जो प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है, इस पे अगर आप लोगों में से किसी को कोई टिप्पणी करनी है, चर्चा करनी है, तो स्वागत है। हमारे बीच में कुछ हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, और चूंकि इसके बाद वाले सेशन में प्रिजनर्स राइट के बारे में भी बात की जानी है, और उन्होंने जेल में रह करके वहाँ पे किस तरीके से, और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सड़क जाम करने की कोशिश की, और सड़क जाम करने की कोशिश की, और उसमें भी थोड़ा जिस तरीके से अभी छोटे भाई नरोना जी कह रहे थे कि देखिए क्या मजाक है कानून का। जिस FIR के चलते इन बेचारी महिलाओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, उसमें सबसे पहला नाम मेरा है। मुझे ये बताया गया है, अभी इन्हीं साथियों ने बताया, मेरे खिलाफ उसमें कोई वारंट इशू हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक पुलिस ने छुआ भी नहीं है, जबकि ये लोग शायद 4 साल होने जा रहे हैं, तब जाके जेल हो करके और अपनी जमानत करा के जबरदस्ती घूस दी गई। बॉस को दिए मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ये तंत्र किस तरीके से काम करता है, कई बार बिल्कुल मखौल सा लगता है। मैं इस पूरे आज के कार्यक्रम को बड़े जोशो खरोश के साथ संयोजन करने वाली हमारे बीच में मौजूद है साथी शाश्वती जी,
मैं चाहूँगा कि वो आए और 2 शब्द कहें, फिर उसके बाद आगे की कार्यवाही बढ़ाई जाएगी। हमारे बीच जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर काम करने वाले और यहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन उससे एसोसिएटेड हैं साथी कमलकांत तिवारी जी, जो ये जुवेनाइल कोर्ट है उसके मेंबर मजिस्ट्रेट भी हैं, वो भी आ गए हैं। मैं उनसे भी उनका स्वागत करते हुए उनसे भी निवेदन करूंगा कि अब इसके बाद की जो चर्चा है उसमें उनकी भी अपनी बात रख करके उस बात को आगे बढ़ाया जाए। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो सुबह से शाम तक सामाजिक सरोकार में जुड़े रहते हैं, ऐसे बहुत से साथी हैं। मैं कहूँगा उनसे कि बिना किसी संकोच के वो आकर के या अपनी जगह से भी खड़े होकर के, ये लंबा है तार काफी, वहाँ से भी आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं शाश्वती जी को कहूँगा कि वो आए और 2 शब्द कहेंगे। नमस्ते, मेरी नाम शाश्वती है। मैं ये ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का जो हमारा संस्था है, मैं बहुत ही नई हूँ और इस टॉपिक जो हमारा है क्रिमिनल लीगल जस्टिस और लीगल एड, इसके बारे में मेरा बहुत ही अल्प ज्ञान बहुत ही कम है, बट जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी यंग हूँ, आप लोगों से सीखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अभी हमने जो हमारा कॉलिन सर ने ऑलरेडी हमें ब्रीफ कर दिया है, हमारा जो उद्देश्य है यूपी में, हमें पता है कि काम करना थोड़ा सा हमें बैरियर के सामना करना पड़ेगा, बट मैं हमारे यहाँ पे जितने सारे उपस्थित युवक भाई बहन हैं उनको मैं वेलकम करना चाहती हूँ, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो रोल है हम वो प्ले करें यहाँ पे। हम बड़े लोगों से, बड़े बूढ़े लोगों से, हम उनका जो एक्सपीरियंस है उनसे हम सीखें और हमारा जो ड्यूटी है फॉर द कंट्री, वी हैव टू स्टैंड एंड वी हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर इट। हमारे चारों तरफ लोग बहुत परेशान हैं, सब लोगों के अंदर किसी का घर नहीं है, किसी के पास खाने का प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, और सबसे तो भयंकर जो स्थिति है वो है जो गरीबों को अचानक से रैंडमली पिकअप करते हैं पुलिस, कहीं से भी उठा के लेके जाते हैं। उनको कोई जानकारी होता है कि हमें कहाँ पे जाना है, पुलिस के पास जाना है, वकील के पास जाना है, किसी को कोई जानकारी नहीं होता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम अभी यहाँ पे सबको, आप लोग आए हैं और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी भी हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमारे सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो एक साथ आए और फिर हम ये जो बातें हैं कि हाँ ये राइट्स है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये हम अवेयर करें लोगों को, और उनको सिर्फ अवेयर नहीं करें, उनको एम्पावर भी करें कि आपका ये राइट्स है, आप पुलिस के पास जा सकते हैं, यू कैन क्लेम योर राइट्स। आप एक लॉयर के पास जाते हैं, जो गवर्नमेंट कोई भी रैंडमली पिकअप करते हैं लोगों को, वो गरीब होते हैं, बेसिकली वो लोग गरीब लोगों को ही टारगेट करते हैं। अगर कहीं पे भी चोरी होता है तो वहां से अगर चोर एक्चुअल जो नहीं मिलता है, कोई गरीब लोगों को उठा के लेके चले जाते हैं और वो बेचारे लोग जेल में सड़ते हैं, उनको ना पता होता है कि किसके पास जाना है। तो हमारा ये उद्देश्य है और हमारे जो युवक भाई और बहन है वो आए, एक साथ मिलके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए, हम उनको सब जो उनको मटेरियल चाहिए हम उनको अवेयर करेंगे और वो जाके समाज में जाके डिसेमिनेट करेंगे, नॉट ओनली द इंफॉर्मेशंस बट ऑल्सो दैट हाउ दे कैन डील एंड हाउ दे कैन कम आउट फ्रॉम दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम सिर्फ ना कि अवेयर करें बट हम लीगल एड भी दें, और उसी के लिए हमारा ये हमारा एक कानपुर में हमारा ये पहला शुरुआत है। दिस इज जस्ट आवर बिगिनिंग एंड वी रियली वांट योर सपोर्ट एंड स्पेशली माय वर्ड्स आर फॉर द यंग पीपल हु आर एक्चुअली learning law, who are getting the knowledge and they have to disseminate the knowledge. They can't just sit and like get back to their home after studying. They have to come to our society. Everyone has a role, has a responsibility, and everyone has to do there is rights, but we have the duties and we have to implement those things. हमें अपना ड्यूटी भी पालन करना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ के घर में बैठना चाहिए। तो ये मेरी गुजारिश है कि जो हमारे जो एक्सपीरियंस जो है उनसे हम सीखें और फिर फील्ड में जाके हम काम करें। जितने सारे लोगों को हम अपना अवेयर कर सकते हैं, अपना लीगल एड पहुंचा सकते हैं, वही हमारे लिए, अगर एक भी हो, अगर 2 भी हो, अगर 10 भी हो, वही हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हम
यूपी में हमारा जो नेटवर्क है वो हम बढ़ाए और जो स्टूडेंट्स है वो भी आए हमारे साथ। नॉट ओनली जो लॉयर्स ऑलरेडी बन चुके हैं वो तो हमारे साथ आएंगे, बट स्टूडेंट्स जो है वो भी आए और सबको अपना ह्यूमन राइट्स जाने और सबको अपना जो मानव अधिकार है वो भी सबको देने की हमारा जो कोशिश है वो हम आगे बढ़ाते चले। धन्यवाद। आदत कहाँ पे वकालत व्यवसाय में मैं वकालत व्यवसाय करता हूँ और आज नम्रता बहन जी ने कई बार कहा तो मैं आया और सही बात ये है कि जो हमारा ये मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो हम लोग करते हैं ये सही बात बहुत जरूरी है, क्योंकि आज धर्मपशुओं की संख्या बहुत बढ़ रही है और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों की संख्या बहुत कम है। बुद्धिजीवी तो बहुत हो रहा है, उन्हीं में से धर्मपशु बढ़ रहा है और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों की संख्या घट रही है और वही जो बुद्धिजीवी है वही जो प्रगतिशील बुद्धिजीवी उन पर हमला करेंगे। आप ये देखें कि हमारे पीलीभीत में अभी एक घटना घटी थी, एक करोड़ चौकी है उसमें